साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत देश भर के 1 लाख ऐसे बूथों की पहचान की है जहां पर भाजपा की पैठ कमजोर है। इन बूथों पर अब भाजपा अपना विशेष फोकस रखेगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 73,000 बूथों की पहचान की थी। इतना ही नहीं, इसके लिए भगवा पार्टी ने एक समिति का गठन भी किया था। इस समिति के नेतृत्व की जिम्मेदारी पार्टी के उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को दी गई थी। लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चिन्हित बूथों की संख्या में वृद्धि कर दी है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की टीमों ने पार्टी को मजबूत करने के लिए देश भर के 90,000 बूथों का दौरा भी किया है। ऐसे बूथ जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है, उनको मजबूत करने के लिए सांसद और विधायकों के अलावा पार्टी के 40,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत केवल सांसदों और विधायकों को ही अपने निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए नहीं लगाया है, बल्कि एमएलसी और राज्यसभा सांसदों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा ने बूथ मजबूत करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का भी सहारा लिया है। निरंतर संचार और रियल टाइम फीडबैक के लिए एक एप्लीकेशन विकसित किया गया है ताकि निर्धारित किए गए लक्ष्यों के बारे में जानकारी अपलोड की जा सके। इसके अलावा प्राप्त आंकड़ों को पार्टी के नेताओं को भेजा जाएगा ताकि पार्टी को कमजोर माने जाने वाली सीटों पर तेजी से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सके। वहीं सूत्रों ने यह भी बताया है कि इसके लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कॉल सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी फोन कॉल के जरिए जन जन तक पहुंचने की योजना भी बना रही है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है, उन राज्यों से कई प्रतिक्रियाएं मिली हैं। कुछ सीटों पर पार्टी को फीडबैक मिला है कि स्थानीय सांसद या फिर विधायक लोगों के साथ पर्याप्त रूप से जुड़े नहीं हैं। सूत्रों ने कहा है कि स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद भी पार्टी को कुछ सीटों पर सफलता नहीं मिलने का एक कारण माना जाता है। इसके अलावा 144 कमजोर लोकसभा सीटों की पहचान करने वाली एक अन्य समिति गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भी काम में लगी है। इस समिति ने केंद्रीय मंत्रियों को 2024 के लोकसभा चुनाव तक उन्हें सौंपे गए निर्वाचन क्षेत्रों में महीने में कम से कम 3 रातें बिताने और लगातार ग्राउंड फीडबैक लेने और पार्टी के शीर्ष अधिकारियों के साथ साझा करने के निर्देश दिए हैं। इन कमजोर बूथों के साथ साथ कमजोर लोकसभा सीटों की पहचान पार्टी ने 2014 और 2019 के चुनावों में अपने प्रदर्शन के आधार पर की है। इनमें से ज्यादातर सीटें देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।